अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं नवाई टेक्सला से आपका मेज़बान डॉक्टर सैयद साबिर अली। बिल्कुल जी, ब्यूरो ऑफिस गुलबर्ग कॉलोनी नवाई टेक्सला के ऑफिस से मैं आपको अपडेट कर रहा हूं। हमारे साथ जो मौजूद हैं इस वक्त शुरा, उसका मैं तारफ़ कराता चलूँ। यासर महमूद रिजवी साहब हैं जनाब, जो है ना मजहबी जमात से इनका ताल्लुक है, राब्ता सेक्रेटरी हैं बराए इंतज़ामिया PP20। नकाश अली रिजवी नाज़िम आला हैं जी इस जमात के PP20। और उम्मीदवार बराए कौंसलर वार्ड नंबर 2 कैंटोनमेंट बोर्ड वाक कैंट, शकील अंजम साहब हमारे साथ मौजूद हैं। इलेक्शन के हवाले से अगर बात की जाए तो वार्ड नंबर 2 में जो ज़िमनी इलेक्शन का मैदान सजा हुआ है, उसके हवाले से बहुत सारे लोगों को जो ख़ासकर जो इलेक्शन कंटेस्ट कर रहे हैं, उनको बहुत सारे तहफ़्फ़ुज़ात हैं, इंतज़ामिया से तहफ़्फ़ुज़ात हैं। उसके हवाले से इन्होंने अपनी जो मारूज़ात पेश की, हम इन्हीं की ज़बानी जानने की कोशिश करेंगे उनके उनके क्या क्या तहफ़्फ़ुज़ात हैं, ताकि कोशिश ये की जाए कि जो इलेक्शन है वो साफ़ और शफ़ाफ़ और गैर जानबदार तरीके से अंजाम को पहुँचे। उसके हवाले से इनकी जो मारूज़ात हैं वो भी हमारी जो इंतज़ामिया अगर सुन रही है वो इनको इनके ऊपर एक्शन भी ले, और इनका जो मारूज़ात है उसका भरपूर तरीके से अज़ाला किया जाए। यासर महमूद रिजवी राब्ता सेक्रेटरी हैं जी PP20 इंतज़ामिया, बराए इंतज़ामिया इनसे जानना चाहेंगे क्या तफ़्फ़ुज़ात हैं जी आपके? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं बहुत ममनून हूँ नवाई टेक्सला से जनाब सैयद डॉक्टर सैयद साबिर साहब का कि उन्होंने हमारी बात सुनी और हमारी आवाज़ आगे अपने फ़ोरम से पहुँचाने के लिए हमें यहाँ आने की उन्होंने दावत दी और हम हाज़िर हुए। सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूँगा कि ज़ाब्ता अख़लाक़ की जो पासदारी है वो सिर्फ़ हमारे लिए ही क्यों, दूसरी जमातों के लिए क्यों नहीं? हालाँकि हमारी जो जमात है वो ज़ाब्ता अख़लाक़ की हर तरह से पासदारी करने की कोशिश कर रही है और उस पे अमल पैरा भी है। लेकिन दूसरी जमातों की तरफ से ज़ाब्ता अख़लाक़ की धज्जियाँ भी उड़ाई जा रही हैं और हमारे बार-बार मुतनब्बे करने के बावजूद तहरीरी तौर पर भी हमने रिटर्निंग ऑफ़िसर को दरख़्वास्तें दी, लेकिन उन पर कोई कान नहीं धरा गया और हमारी कोई बात नहीं सुनी गई। उसकी मिसाल ये कि हमने जो हमारे फ्लेक्सों के ऊपर दूसरी जमात ने फ्लेक्स लगाए और हमारे फ्लेक्स फाड़े, हमने ये तहरीरी तौर पर जाके रिटर्निंग ऑफ़िसर साहब को बमा सबूत के ये सब कुछ पेश किया, लेकिन उनके मतलब गोशगुज़ार कोई बात नहीं और इस चीज़ पर कोई अमल नहीं हुआ। और उसका रद्द अमल ये आया कि हमारी जो SMD वैन थी उसको उल्टा लेके जाके थाने में बंद किया गया। हालाँकि ये जो SMD वैन है, ये जो पिछले कैंट बोर्ड के इंतखाबात हुए हैं जिनको लगभग 1 साल का अरसा गुज़रा है, उसमें नून लीग के राजा आमिर साहब भी इस्तेमाल करते रहे हैं और फ़ाद मसूद अकबर साहब भी इस्तेमाल करते रहे हैं, सजाद भट्ट साहब भी इस्तेमाल करते रहे हैं। उनको तो कभी किसी ने कुछ नहीं कहा, लेकिन हमारी वैन को क्यों थाने में बंद किया गया जाकर? और अभी भी हमने फिर हमसे तहरीर लेके तो उसको छोड़ा गया, लेकिन अभी भी हमें वो चलने नहीं दी जा रही। तो ये ऐसा सलूक क्यों है? तो ये जो तमाम इक़दामात हैं हमारे बार-बार मुतनब्बे करने के बावजूद, इन पर बिल्कुल तोताचश्मी का मुज़ाहरा किया जा रहा है और ये इंतज़ामिया की जानिब से ये जो इक़दामात हैं, ये इलेक्शन को भी मशकूक बना रहे हैं। तो हमारी आपके फ़ोरम से इस्तदआ है कि इलेक्शन को साफ़ शफ़ाफ़ बनाने के लिए हर एक जमात को ज़ाब्ता अख़लाक़ का पाबंद बनाया जाए। बहुत शुक्रिया। जी, यासर महमूद रिजवी साहब अपने तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार कर रहे थे। इससे पहले कि मैं उम्मीदवार से गुफ्तगू करूँ, नकाश अली रिजवी जो कि नाज़िम हैं जी इस जमात के PP20, उनसे बात करूँगा जी। उनके वो इस बारे में क्या कहना चाहते हैं? जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जिस तरह हमारे अल्लामा यासिर रिज़वी साहब राब्ता सेक्रेटरी बराए इंतज़ामिया फ़रमा रहे थे कि बिल्कुल हमारे जो मुखालफिन हैं उनकी तरफ से ज़ाब्ता अख़लाक़ की ख़िलाफ़ वर्जियाँ की जा रही हैं, उसमें इलेक्शन कमीशन भी उनका साथ दे रहा है और इंतज़ामिया भी दे रही है। तो हम बार-बार जिस तरह हमने उनको रिटन भी दिए हैं, दरख़्वास्तें भी दी हैं, लेकिन उसके ऊपर हमारी कोई सुनवाई नहीं हो रही और बजाय इसके कि हमारी उसके ऊपर कोई सुनवाई होए, हमें ये कह दिया जाता है जी कि खैर है, उस पे कोई नहीं होता, बल्कि कोई मसला नहीं है। दूसरा ये कि हमारे जो कारकुनान हैं उनका हमारे ऊपर बहुत ज़्यादा प्रेशर है और वो बहुत ज़्यादा इस चीज़ पे नाले हैं कि एक तो बैनर्स के ऊपर बैनर्स लगाई जा रहे हैं, उतारे जा रहे हैं, फाड़े जा रहे हैं
और फिर एक और चीज़ है कि उस हलके के अंदर जो मरूम शख्सियत हैं उनकी भी बैनर अवेज़ा किए हुए हैं उम्मीदवार बराए वार्ड नंबर 2 के हवाले से। तो ये भी सवालिया निशान है इदारों के ऊपर, इंतज़ामिया के ऊपर, जो इलेक्शन कमीशन है उसके ऊपर भी है कि इलेक्शन कमीशन इस चीज़ को इसको भी नोटिस में लाए। और दूसरा ये है कि हमें ये भी नज़र आ रहा है कि इंतज़ामिया और जो इलेक्शन कमीशन है वो जानिबदारी का मुज़ाहरा कर रहे हैं, जबकि उनको ऐसा नहीं करना चाहिए, उनको गैर जानिबदाराना होना चाहिए। तो हमारी इंतज़ामिया से यही अर्ज़ है कि इसके ऊपर फ़िलफ़ौर नोटिस लिया जाए। और दूसरा मैं आपके ये भी बात गोश-गुज़ार करता चलूँ कि हमने अपनी जो मरकज़ी PP-20 की बॉडी है उसका भी हमने कल इजलास बुला लिया है, तो उसके बाद हम आगे का भी इंशाअल्लाह लाएअमल देंगे। जी, गम-ओ-गुस्सा पाया जाता है जी मजहबी जमात वार्ड नंबर 2 से जो इलेक्शन कंटेस्ट कर रहे हैं, उसके हवाले से जो इनके ज़िम्मेदारान हैं उनका क्या कहना था और तहफ़्फ़ुज़ात जो है ना उन्होंने अपने बयान किए। शकील अंजुम जो कि मजहबी जमात के उम्मीदवार हैं, कौंसलर के लिए ये इलेक्शन कंटेस्ट कर रहे हैं कैंटोनमेंट बोर्ड वार्ड नंबर 2 से। इनसे जानना चाहेंगे ये क्या कहना चाहते हैं इस प्लेटफॉर्म से। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी, मैं सबसे पहले तो नवाई टेक्सला की टीम का शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने हमारी बात की सुनवाई की है। तो मैं साथ साथ ये भी कहना चाहूँगा कि पिछले साल भी मैं इसी मज़हबी जमात का उम्मीदवार था और अल्हम्दुलिल्लाह के मज़दूर लोगों ने मेरे पे बहुत एतमाद किया। मुझे मेहनत करते हुए अल्हम्दुलिल्लाह 1300 से ज़ायद वोट हासिल हुए और मैं उन मज़दूरों का इंतहाई शुक्रिया अदा करता हूँ, उन्होंने मुझ पे एतमाद किया। अब जैसा कि कुछ ऐसी ख़बरें सोशल मीडिया पे गर्दिश कर रही हैं, वो कुछ हैरानकुन बातें सुनने को मिल रही हैं। तो उसमें मैंने कुछ बातें ये सुनी हैं कि वर्कमैन एसोसिएशन एक आपको पता है कि गैर सियासी प्लेटफॉर्म है। तो इसका मकसद तो हकीकत में ये है कि ये तमाम सियासी वाबस्तगियों से बालातर होकर मज़दूरों के हुकूक़ के लिए जदोजहद करे। लेकिन कुछ चंद ऐसे फ़हम व फ़रासत रखने वाले ज़ीरक ओहदेदारान हैं जो इस प्लेटफॉर्म को सियासत में घसीटना चाहते हैं और इसका भरपूर नुकसान जो है वो सिर्फ़ और सिर्फ मज़दूर को होगा। तो मैं मज़दूरों से ये गुजारिश पेश करूँगा कि आप लोग इस चीज़ को तवज्जो तलब रखें, जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके मेरिट पे आएँ। मेरिट पे आके फ़ैसला करें कि उनके लिए ज़्यादा आवाज़ कौन उठाएगा। जितना ज़्यादा मज़दूरों के लिए जो आवाज़ उठाना जानता है, उसके साथ ज़्यादा से ज़्यादा ताउन करने की कोशिश करें, ताकि आपके लिए कल कोई आपके अच्छे मुस्तकबिल के लिए कोई अच्छी कोशिश की जा सके। बहुत शुक्रिया। शकील अंजुम जो कि उम्मीदवार हैं जी मजहबी जमात के वार्ड नंबर 2 से जो ज़िमनी इलेक्शन हो रहे हैं कैंटोनमेंट बोर्ड के, इनका कहना था कि जी मज़दूर हमारे सर का ताज हैं। बहरहाल ये गैर सियासी प्लेटफॉर्म है, उसको नाकाम कोशिश की जा रही है मुखालफिन की जानिब से कि इसको सियासत में घसीटा जाए। ताहम जो फ़हम व फ़रासत रखने वाले ज़ीरक जो ओहदेदारान जो इस वक्त क़यादत कर रहे हैं इस एसोसिएशन की, वो इसका इदराक भी करेंगे और इसको गैर जानिबदार ही रहने देंगे। ये कहना था शकील अंजुम का। कोड ऑफ कंडक्ट की अगर बात की जाए, ज़ाब्ता अखलाक की बात की जाए, तो इससे पहले सूबाई वज़ीर मलक तैमूर मसूद अकबर ने भी इस पर गुफ्तगू की और अपने तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार किया। अभी चूँकि वो PTI से उनका ताल्लुक़ और वो PTI को रिप्रेजेंट भी कर रहे थे, उनका भी यही कहना था कि जनाब जो है ना ये जो इंतज़ामिया है वो गैर जानिबदार, जो मशीनरी है कैंटोनमेंट बोर्ड की पूरी मशीनरी जो है ना वो इस कैंटोनमेंट बोर्ड के इलेक्शन में ख़ास तौर पे जो वार्ड नंबर 2 में जो इलेक्शन हो रहा है उसमें पूरी मशीनरी जो है ना वो इस्तेमाल की जा रही है। गैर जानिबदार इलेक्शन बोर्ड ही ज़ामिन है इस बात का कि इलेक्शन जो है ना साफ़ और शफाफ हों। नवाई टेक्सला रखता है आपको हर खबर से बाखबर।